नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। देखो, जो आज का अपना टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत सारे लोगों ने इसको समझना चाहते हैं कि आखिर जो बार बार ये नॉटिकल मील का शब्द होता है, एक शब्द सुना होगा नॉटिकल मील। कौन सा? नॉटिकल मील। या आखिर नॉटिकल मील ये होता क्या है? समुद्र की सीमा क्या होती है? पता चलता है अपना हिंद महासागर है और वहां पर फ्रांस के द्वीप हैं या अमेरिका के द्वीप हैं। ठीक है, तो आज अपन बात करने वाले हैं नॉटिकल मील की विस्तृत रूप से कि आखिर नॉटिकल मील है क्या, ये आखिर झोल क्या है कि चाइना यहाँ दक्षिण चीन सागर पे अपना अधिकार जमा रहा है कि ये मेरा क्षेत्र है, भारत कहता है ये मेरा क्षेत्र है। ये आखिर मसला है क्या? बहुत ज्यादा नहीं, 8-10 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको कि ये है क्या, चीज क्या है आखिर ये। ठीक है, देखो सीधी सीधी बात है कि जो एक समुद्री मील, नॉटिकल मील बोल दो ज्योग्राफी की भाषा, या इसको बोल दो समुद्री मील। क्या बोल दो? समुद्री मील बोल दो। ठीक है, दो में से एक कुछ भी बोल दो, बात एक ही है। नॉटिकल मील बोलो या समुद्री मील बोलो। मतलब यदि समुद्र की लंबाई नापनी है तो उसके लिए समुद्र की लंबाई किलोमीटर नहीं बोलोगे, उसको अपन क्या बोलेंगे? नॉटिकल मील बोलेंगे। बात यह है कि एक समुद्री मील बराबर होता है 1.8 मील, जो अपन मील नापते हैं। ठीक है, एक समुद्री मील बराबर क्या होता है? 1.8 मील होता है। ठीक है, और समुद्री मील ना बोल करके अपन क्या बोलते हैं? उसको नॉटिकल मील बोलते हैं। ये मैंने बना के रखा है, बिल्कुल सिंपल सा है, समझ में आ जाएगा। देखो, ये दक्षिण का क्षेत्र है। मान लो कि ये क्या है? ये पूरा दक्षिण का क्षेत्र है, ये गुजरात है, ये आपका कर्नाटक, केरल का क्षेत्र, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा वाला क्षेत्र इस साइड है। ठीक है, तो देखो बंगाल यहाँ है तो बंगाल की खाड़ी, और अरब इस साइड है तो अरब की खाड़ी ये हो गई, अरब सागर ये हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है, आपने अपना यहाँ पर भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र है यहाँ। ठीक है, यहाँ भी अपना अंडमान निकोबार द्वीप है, यहाँ श्रीलंका है। अब चलिए इसका मतलब एक पैमाना कैसे डिसाइड किया गया वर्ल्ड लेवल पर, कैसे ये बात की गई कि भैया कहां तक का क्षेत्र आपका क्षेत्र रहेगा और कहां का क्षेत्र समुद्र में हमारा रहेगा। तो देखो, जो ये टेढ़ा मेढ़ा रहता है ना, नीचे आपने मैप में देखा होगा टेढ़ा मेढ़ा क्षेत्र, तो ये यहाँ से गुजरात के यहाँ से लेकर के मैं जितने टेढ़े मेढ़े क्षेत्र थे उनको लाइन मिलाते हुए ये पहली लाइन मैंने बनाई है। ये यहाँ से ना समझ में आए तो एक बार फिर से मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये यहाँ गुजरात के बिल्कुल तट से लाइन मिलाई मैंने, और यहाँ भी मिला दो यहाँ से ऐसे, और ये अपना पुणे से होते हुए, कर्नाटक से होते हुए, केरल के क्षेत्र से ये पूरा नीचे तमिलनाडु रामेश्वरम तक अपन पहुंचे। अब इस तटों में भी पानी भरा है। ठीक है, ये तटों में क्या है? पानी भरा हुआ है, तो ये तो आंतरिक जल कहलाएगा भाई। ये कोई नॉटिकल मील के क्षेत्र में नहीं आएगा। नॉटिकल मील के क्षेत्र में भी ले सकते हो, बट ये इसमें संपूर्ण अधिकार सब कुछ। ठीक है, ये स्थल का और ये टेढ़े मेढ़े क्षेत्र है, ये आधार रेखा इसको बोलते हैं। ये पूरा क्षेत्र ये अपना कहलाएगा 0 से और 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र, ये क्या कहलाएगा? अपना क्षेत्र कहलाएगा, यानी कि आंतरिक जल का क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। कहां तक? 0 से लेकर के 12 नॉटिकल मील तक, ये पूरा का पूरा संपूर्ण अधिकार अपना ही है। आगे भी अपना अधिकार है, लेकिन इसमें तो मतलब मान लो कि ये पूरा क्षेत्र ही है, भारत का स्थलीय क्षेत्र ही एक हिसाब से मान लो। आंतरिक जल है, बीच बीच में अपने लक्षद्वीप के क्षेत्र भी इसी में सब कुछ शामिल है। ठीक है, अब जब 12 से आगे 24 तक नॉटिकल मील तक चलोगे, 12 से 24 तक जब अपने जहाज रहेंगे या क्षेत्र रहेंगे, अपना ही पूरी नेवी यहाँ भी रहेगी। 12 से और 0 तक नेवी, मछुआरे सब यहाँ पर भी है, बट 12 से 24 तक भी अपनी नेवी आराम से काम करती है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि इसमें आप्रवासी कानून भी है, पर्यावरण की स्वच्छता का अधिकार भी अपना ही रहेगा 0 से 12 तक। मतलब इस क्षेत्र में यदि कि अपने यहाँ से कहीं से भी आधार ले लो, ठीक है, मान लो कि यहाँ से आधार ले लिया अपन ने गुजरात के यहाँ से, तो यहाँ से 24 मील तक यदि कुछ भी कोई भी किसी भी देश का जहाज आता है, कुछ भी नेवी का कुछ भी आता है या कोई मालवाहक पोत यहाँ से निकलता है, तो वहां का सीमा शुल्क जो लगेगी, जैसे अपने यहाँ पर नहीं लगती, बैरियर लगे रहते हैं बीच बीच में हर जगह पर, टोल टैक्स इसको बोलते हैं अपन। तो ये टोल टैक्स की पूरी वसूली जो है ना 12 से 24 तक अपना भारत ही लेगा, पूरा पैसा उनसे खरीद लेगा कि हमारे यहाँ से जा रहे हो हमें पैसा दो। तो टोल टैक्स यही है 12 से 24 तक। कहाँ? जल के टोल टैक्स हो गए। ठीक है, तो मतलब यदि पैसे का पूरा अधिकार है अपना, तो 12 से 24 तक 24 नॉटिकल मील तक आधार रेखा थी, मतलब स्थल से 24 नॉटिकल मील तक यदि कोई भी जहाज, मालवाहक पोत कुछ भी आता है तो उससे अपने टोल टैक्स लगे हुए हैं समुद्र में भी,
और उनसे अपन क्या करते हैं, पैसे की वसूली करते हैं। बात यहां तक समझ में आई। 0 से 12 ये तो आंतरिक जल का क्षेत्र है। 12 से 24 में टोल टैक्स अपन लेते हैं कहां पर, समुद्र में। स्थल का टोल टैक्स की इसकी तुलना कर लो, ठीक है। उसके बाद 24 से 200 नॉटिकल मील तक की बात करते हैं, बहुत लंबा क्षेत्र हो जाता है 24 से 200 नॉटिकल मील तक, ठीक है। तो जो 24 से 200 तक क्या है कि सागर में अपनी नेवी यहां भी रहेगी। 24 से 200 नॉटिकल मील तक भी अपनी नेवी रहेगी, ठीक है। जो भी समुद्र के अंदर जो संसाधन पाए जाएंगे, मान लो खनिज तेल मिल गया या कुछ भी मिल गया, तो उसमें संपूर्ण अधिकार अपना रहेगा, यानी कि भारत के जो भी देश वर्ल्ड का होगा तो 0 से 200 नॉटिकल मील तक उसी का अधिकार माना जाएगा, उसी उस संसाधन का दोहन करेगा, ठीक है। ठीक है, कोई भी जीव है, कुछ भी मछली पालन है, कुछ भी है, सब भारत करेगा 200 नॉटिकल मील तक, ठीक है। वैज्ञानिकों का अनुसंधान है, ठीक है, वैज्ञानिकों को खोज करनी है 200 नॉटिकल मील तक आराम से खोज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी प्राकृतिक संसाधन है या कोई द्वीप मिल गया यहाँ 200 नॉटिकल मील पर, ठीक है, तो द्वीप भी अपना कहलाएगा, भारत का कहलाएगा, ठीक है। तो मतलब 0 से 12 ये तो चलो छोड़ दो, ये पूरा का पूरा ही है। 12 से 24 में मतलब सीमा शुल्क अपन लेते हैं, इंपॉर्टेंट 12 से 24 तक। 24 के 200 के बाद सीमा शुल्क तो नहीं लेंगे, लेकिन क्षेत्र अपना ही है, नेवी अपनी रहेगी, सर्वेक्षण, वैज्ञानिक संसाधन सब कुछ ये अपना ही रहेगा 200 तक। अब 200 से बाहर, यदि 200 के बाहर कोई भी मालवाहक पोत है, कुछ भी हो रहा है, तो उसमें जो भी राष्ट्र पहले ढूंढेगा, जो भी जिसका होगा उसका अधिकार होगा, ठीक है। इतनी सी सिंपल सी कहानी है इसकी, ठीक है। दूसरी चीज, अब इसका फायदा कहां मिलता है? इसका फायदा मिलता है, इसे श्रीलंका अपना है तो अपन तो क्रॉस कर जाएंगे, 200 से ऊपर ही क्रॉस भी कर जाएंगे अपन सागर में, तो पूरा क्षेत्र सटा सटा रहा आता है, वहां उनका भी क्रॉस करता है, हमारा भी क्रॉस करता है, तो अपने भी मछुआरे उस क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान का क्षेत्र बिल्कुल हुआ है तो वो भी वहीं पकड़े, तो कहते हैं 200 के अंदर है, वो कहते हैं 200 के आगे है, उनका 200 वहां से मैच करता है, हमारा 200 यहां से मैच करता है, ठीक है। इस कारण से पकड़ लेते हैं, बाद में छोड़ देते हैं कि नहीं यार 200 का बीच पे ही रहा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनका फायदा मिला। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप से तो अपन यहाँ चीन के पूरे या मलक्का के पूरे क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं, अपना क्षेत्र पहुंच जाता है, तो इस तरीके से ये नॉटिकल मील होती है। तो 5-6 मिनट में ही इस चीज को मुझे समझाना था, तो ये आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये नॉटिकल मील होता गया, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन जब आपको डिटेल बताई थी तो इस कारण से ये चीज भी बतानी बहुत जरूरी थी, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में, देखते रहिए।